फ्रेंड्स, आज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो टॉपिक दे रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली उससे बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं, हमने उससे बेस कुछ न्यूमेरिकल भी समझा रहे हैं आपको। इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो हमारा कब फॉरवर्ड बायस होगा और कब हमारा रिवर्स बायस होगा, ये समझना है। तो देखो ध्यान से, जैसे कि ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है। पीएन जंक्शन ये जो हमारा एक पी रीजन है और ये आपका एन रीजन होता है। जनरली जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो हम लोग बोलते ये हैं कि जो हमारा पी रीजन है दैट शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी एंड एन रीजन कनेक्टेड टू द negative terminal of external battery. That means in this way. If you connect PN junction diode from the external source, यानी कि जो हमारा external source होगा, बायस सोर्स होगा, जो बैटरी होगी, उससे जब कनेक्ट करेंगे, इसमें मैंने बताया है P रीजन जो हमारा हो वो पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, वो जो N रीजन होना चाहिए वो नेगेटिव से कनेक्ट अगर हो तो हमें मानते हैं कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा। फॉरवर्ड बायस्ड होगा इसका मतलब क्या होगा, इस जंक्शन डायोड के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और ये हमारी मतलब कहती है अग्र अभिनत, या इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड और फॉरवर्ड बायसिंग। और दूसरी जो स्थिति हमारी आती है वो होती है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या करना है कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होगा उस पीएन जंक्शन डायोड को जब एक्सटर्नल सोर्स से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो कनेक्ट होगा पी रीजन से। ऐसा जनरली हम लोग दिखाते हैं कि अगर हम जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके पी रीजन को अगर हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन रीजन को अगर हम, तो ये समझ रहे हैं ना कि जो पी रीजन अगर हमारा है अगर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एन रीजन जो है अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत बोलते हैं उसको, या रिवर्स बायस। मगर ये चीज ध्यान रखना है, ये हमेशा ही आपको यही नहीं याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि अग्रभिनत में अग्रभिनत की स्थिति कौन होगी और उत्क्रभिनत की स्थिति कब होगी, मगर यही आपको बेस लेके नहीं चलना है। एक चीज ध्यान रखना है कि जो पीएन जंक्शन डायोड हमारा होगा यानी पीएन संधि डायोड वो अग्रभिनत तब होता है जब हमारा पी रीजन जो होना चाहिए उसका जो पोटेंशियल होना चाहिए, जो विभव होना चाहिए वो इस एन रीजन से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये जो स्थिति होगी तभी हम पीएन जंक्शन डायोड को ये कहेंगे कि वो अग्रभिनत होगा। और अगर पी रीजन का पोटेंशियल अगर एन रीजन से कम रहता है तो उस स्थिति में हम लोग जो पीएन संधि डायोड होगा उसको हम रिवर्स बायस कंडीशन में मान के चलेंगे। मानेंगे क्या मतलब, मानेंगे ही। अब ये जो हमने बायसिंग बताई है आपको, इसी बायसिंग के आधार पर ही कुछ जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उनको हम आपको बता रहे हैं किस तरह से करते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखें यहां से, जैसे कि हमने पहला जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें मैंने दिखाया है आपको, ये पीएन जंक्शन डायोड है और इसका कनेक्शन जो है एक लोड रेजिस्टेंस से है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम का है और ये हमारा पी रीजन हो गया और यहाँ पर ये एन रीजन हो गया। ये जो पोटेंशियल है 4 वोल्ट है, ये जो पोटेंशियल है वो -6 वोल्ट है। तो पहले तो ये देख लो, देखो यहाँ पे 4 वोल्ट है, ये -6 वोल्ट है। इसका मतलब ये जो जंक्शन डायोड हमारा होगा ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यानी इसका मतलब इस संधि से होकर धारा बहेगी। अब ध्यान देना है कि हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि 1000 ओम का जो प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें कितनी धारा होगी, इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले
ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है इसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो ए और बी के मध्य जो विभवांतर होगा, ए व बी के मध्य विभवांतर जो दिखाएंगे यानी वी ए माइनस वी बी, वो हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, यानी कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपको करंट निकालना है, करंट आप निकाल सकते हो I इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन 1000। दैट मीन्स यानी कि आप इसको यहाँ R दिखा दीजिए, वी ए माइनस वी बी आपका 10 वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस आपका है वो 1000 है, यानी कि आपका 0.01 एम्पियर करंट जो होगी इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगी जब ये संध हमारी क्या होगी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगी। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है इसको भी देख लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है उस पर आप देख लें, ये पीएन जंक्शन डायोड दिखाया गया है, इसके साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो 150 ओम है और एक दूसरा जंक्शन डायोड कनेक्ट किया गया है इन दिस वे, और इसके साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो आपका 50 ओम है और ये सोर्स लगा है, सोर्स बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी के साथ भी रेजिस्टेंस लगा है 100 ओम का, 6 वोल्ट बैटरी है। ये डायोड 1 हो गया, ये डायोड आपका 2 हो गया। अब इसमें भी आपसे पूछेंगे कि जैसे ये 100 ओम रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें आपसे पूछेंगे करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू देखने के लिए हमें ये देखना होगा ये जो बाकी प्रतिरोध हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्रतिरोध है जिसमें धारा बहेगी। यहां पर देखना ये है क्योंकि यहां से जो बैटरी करंट जाएगी वो यहां से 2 भागों में बटेगी और वही टोटल करंट हमारी यहां आएगी। सबसे पहला काम क्या होगा, हम ये देखेंगे जो हमारे जो संधि डायोड हैं वो किस क्रम में जुड़े हैं, फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो D2 हमारा डायोड है, D2 ये हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस हो जाएगा, और जब रिवर्स बायस हो जाएगा इसका मतलब ये प्रतिरोध गणना में हम नहीं लेंगे, ये प्रतिरोध हम गणना में नहीं लेंगे। और यहाँ पे जो पी रीजन है ये देखिए पॉजिटिव से करेक्ट, इसका मतलब ये डायोड कंडक्ट करेगा, यानी इस डायोड के द्वारा धारा प्रवाह होगा। तो ये इसको हम छोड़ देंगे तो फिर ये प्रतिरोध रहेगा आपके पास और ये प्रतिरोध रहेगा केवल, और ये दोनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो कुल जो प्रतिरोध तुम्हारा निकलेगा वो हो जाएगा आपका 150 और प्लस 100, यानी कि 250 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब इस सेल के द्वारा हमारी जो सेल लगी हुई है या सोर्स लगा हुआ है, इस सोर्स के द्वारा जो करंट फ्लो हमारी होगी वो I इक्वल टू V अपान R से फाइंड आउट कर सकते हो, 6 अपान 250 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको करंट फ्लो पता चल जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो फिगर नंबर 3 लिया है इसमें देखिए 2 डायोड लगे हैं, दोनों डायोड किसमें लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो देखिए जहां से ये पॉजिटिव है, ये हमारा पी रीजन, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ये भी पॉजिटिव है, और ये हमारा जो है एन रीजन जो है वो नेगेटिव सोर्स से जुड़ा हुआ है। साथ में एक लोड रजिस्टर लगा हुआ है 30 ओम का। ये पूछा जाएगा कि सर्किट के द्वारा या जंक्शन डायोड के द्वारा कितनी धारा फ्लो होगी। तो आप देख रहे हो कि दोनों डायोड हमारे कैसे हैं, ये अगर फॉरवर्ड बायस है तो इसका मतलब करंट तो फ्लो होगा ही होगा। अब जब करंट फ्लो होगा तो उस केस में सीधे सीधे करंट लगा लेंगे, तो करंट वैल्यू होगी I इक्वल टू V अपान R। तो जो बैटरी लगी है वो 3 वोल्ट लगी है, 3 अपान R की वैल्यू हो जाएगी 30, दैट मीन्स 0.1 एम्पियर, इतनी करंट इसमें फ्लो होगी। एक क्वेश्चन और भी इसी तरह से बनता है जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि ये 5 वोल्ट की बैटरी सोर्स लगा हुआ है
और एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का। साथ में इसका जो पोटेंशियल बैरियर है, जितना पोटेंशियल आपकी जो आपकी डिप्लीशन लेयर होती है, ये हमारी डिप्लीशन लेयर है, इसके एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन्होंने दे रखा है कितना 0.5 वोल्ट। ये पोटेंशियल जो बैरियर दिया हुआ है, ये पोटेंशियल बैरियर वो वोल्टेज है जो इधर के आपके जो होल्स होंगे, हमारा पी रीजन इधर हुआ, हमारा एन रीजन हुआ, ये होल्स और इलेक्ट्रॉनों को आपस में नहीं मिलने दे रहा है। क्योंकि ये जो डिप्लीशन में बनती है, यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है। जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो यहाँ पे एक लेयर फॉर्म होती है जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, कोई आवेश वाहक नहीं होता है। तो ये जो एंड हमारा होता है, ये पॉजिटिव एंड होता है, ये हमारा नेगेटिव एंड होता है। तो इसके सिरों पर क्या होता है, एक बैरियर डेवलप होता है। ये जो बैरियर हमारा होता है, ये क्या करता है, इन आवेश वाहकों यानी इधर और इधर के आवेश वाहकों को आपस में नहीं मिलने देता है। जैसे तुमने ये 5 वोल्ट बैटरी लगाई है, तो इसके द्वारा इसमें तुमको करंट फ्लो निकालना है। तो ध्यान दें, ये जो 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल है, ये पूरा पूरा इस पे नहीं काम करेगा। इसमें ये जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल जो बैरियर के रूप में काम कर रहा है, यानी कि वो प्राचीर के रूप में काम कर रहा है, ये क्या होगा, पहले इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि इस सोर्स की कुछ एनर्जी इसको सरपास करने में या इसको डोमिनेट करने में क्या होगी, खर्च होगी। तो यहां पर हम V इफेक्टिव निकालेंगे, यानी कि प्रभावी विभवांतर निकालेंगे। तो प्रभावी विभवांतर जो होगा वो 5 - 0.5 यानी कि वो 4.5 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि सन की कीमत जब विभवांतर कितना काम करेगा उतना होगा 4.5 वोल्ट। 0.5 काहे में खर्च हो गया, इस बैरियर को डालेंगे। तो अब जो आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें अगर करंट निकालना है तो I इक्वल टू क्या होगा, V इफेक्टिव अपॉन R, यानी कि 4.5 अपॉन 10, दैट मीन्स 4.45 एम्पियर। इसका मतलब 0.45 एम्पियर की करंट फ्लो इसमें होगी। अब जो पीएन जंक्शन डायोड हमारा है, इससे फॉरवर्ड बायस में पढ़ ली, रिवर्स बायस में पढ़ ली। अभी इसके बाद जो पढ़ेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक में, वो पीएन जंक्शन डायोड का जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका है P1 जंक्शन डायोड अर्धसंतृष्टकारी के रूप में और पीएन जंक्शन डायोड पूर्ण संतृष्टकारी के रूप में। तो इनको हम दोनों ही प्रक्रियाएं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।